नमस्कार अन्ना जी। प्रणाम। आज फिर हम अन्ना जी से संजीवन साधना के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे साथ प्रतीक्षा ताई भी है। आज हम अन्ना जी से जो संजीवन साधना की आहार पद्धति है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने वाले हैं। प्रतीक्षा ताई अन्ना जी से प्रश्न पूछेगी। अन्ना जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो आहार पद्धति बताने वाले राजीव दीक्षित और जो इतर है, उनकी जो बताने की पद्धति और आपकी ये जो बताने की पद्धति, उसमें सीधा देखा जाए तो विरोधाभास दिखता है। क्योंकि वो सुबह बोलते हैं कि पानी भी पीना चाहिए और दोपहर को राजा जैसा खाना खाना चाहिए, शाम को भिखारी जैसा खाना खाना चाहिए। और आपकी जो ये पद्धति है उसमें बताया गया है कि सुबह पानी भी नहीं पीना, पूरा लंघन। तो ये आप कैसे समझा सकते हैं? नमस्कार। सभी को राजीव दीक्षित का जो भी अभ्यास है वो मालूम है। उनको बहुत ही गाढ़ा अभ्यास है आयुर्वेद का। और वाग्भट जी ने जो भी हमारे शरीर के बारे में, जीवन के बारे में बताया है और स्वास्थ्य के बारे में बताया, वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी बहुत बार, बहुत साल तक सुबह पानी पीना और उनकी जो थियरी है उसका अनुगमन किया है। यानी कि मैंने मेरे जीवन में उसको अपनाया है। लगभग मैं 9-10 साल से भी आगे हर रोज़ सुबह पानी भी पीता था और सुबह बहुत भरपेट भोजन भी करता था और शाम को कम करता था। इसके बावजूद भी मेरे जीवन में कुछ समस्याएं आई। मेरे भी 2-4 ऑपरेशन हुए हैं। और इस पर से जो पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो भी तकलीफ़ें हैं वो योग करने के बावजूद भी और कुछ खाना पद्धति, आहार पद्धति बदलने के बावजूद भी वैसी की वैसी बनी रही। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें विरोधाभास है। जैसे राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि सुबह सुबह पानी भरपेट पीना चाहिए उठते ही, और उसके बाद जो भी पहला भोजन होता है वो भरपेट करना चाहिए सुबह का। तो और शाम को फिर हल्का भोजन करना चाहिए, बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए, या तो बिल्कुल न करे तो भी चलेगा, ऐसा भी वो बताते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने जैसी है कि सुबह सुबह जब भोजन ज़्यादा करते हैं और भरपेट करते हैं तो शाम को नहीं करते या तो कम करते हैं। यानी दोनों में साम्य ये दिखाई देता है कि लंघन या तो खाली पेट रहना चाहिए दिन में कभी ना कभी। अभी थोड़ा विचार करेंगे, मैंने प्रयोग करके ये देखा है और अनुभव से मैं बताता हूँ। और ये पद्धति अनुभव करने के बाद जब हम जो हमारे जीवन को देखते हैं, हम समझो कि दिन भर खाए फिर शाम को पूरा पेट खाली नहीं होता है। लेकिन जब हम दिन भर खाए, शाम को फिर खाए और रात को सो गए, सोने के बाद जब उठते हैं तो उठते ही मलमूत्र विसर्जन और शुद्धि क्रिया होने लगती है। यानी पूरा पेट खाली होने का समय अगर 24 घंटे में निकाला जाए तो सुबह का समय सबसे बढ़िया मालूम होता है। तो स्वच्छता का ये बहुत ही बड़ा अवसर होता है और उस समय अगर लंघन किया जाए तो वो बहुत ही कारगर होगा और वो होता है। ये मैंने अनुभव किया है। लंघन यानी हम देख चुके हैं कि लंघन में पूरा पेट में जो डाला है पानी, अन्न, उसको पूरा बाहर निकाल दिया मलमूत्र के द्वारा। अगर ज़रूरत पड़े तो इनिमा भी ले लेना है, यानी बस्ती ले लेना है, पूरा पेट को साफ कर देना है। साफ करने के बाद लंघन शुरू हो जाता है और जब तक हम कुछ खाते नहीं पीते नहीं तब तक लंघन चलता है। अभी लंघन, सही लंघन की जो काल है, समय है, वह भी यही अच्छा मुझे मालूम पड़ता है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है। अभी ऐसा कर सकते हैं कि समझो कि सुबह जल्दी उठ गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पेट खाली रखा, लंघन जारी रखा, यानी आकाश तत्व को स्वीकार किया। उसके बाद फिर जल तत्व में जो वायु तत्व है, पत्ते, वो डालकर उसको ग्रहण किया। अभी आकाश से वायु तक आ गए, वायु से फिर तेज जल यहाँ तक आ गए, तो धीरे धीरे हमारे आंतों को आदत हो जाती है और लंघन का परिणाम अच्छा दिखते हुए जब लंघन छोड़ना है तब राजीव दीक्षित की जो सुबह पानी पीने की जो आदत लगा डालने की जो है, उसमें इसका सीक्वेंस में जोड़ता हूँ कि जो सुबह सुबह लंघन किया उसके बाद पानी पीना है या तो रसपान पीना है भरपूर। उसमें हरी पत्ती का
जो हरापन है वो आना चाहिए। और उसमें फिर टेस्ट के मुताबिक गुड़, फिर सेंधो नमक और नींबू डाल सकते हैं। और जितना चाहिए उतना पीना है, कम से कम 3, 4, 5 ग्लास, यानी कि लीटर, 1.25 लीटर पानी या तो रसपान पी जाओ। अभी उसमें पानी भी आ गया, उसमें फिर नींबू आ गया, उसमें गुड़ आ गया, उसमें हरी पत्ती आ गई, और उसमें हरी पत्ती के कारण एक रिपेयरिंग वाला काम, कुछ पोषण वाला काम सुबह सुबह जल्दी शुरू हो जाता है। उसमें फिर सर्विसिंग भी हो जाती है, यानी लंघन किया, लंघन के सही समय वही लगा और वो रिज़ल्ट भी अच्छा है, उसका परिणाम भी अच्छा है। उसके बाद फिर पानी जो पीने का तरीका है राजीव दीक्षित जी का, वो भी इधर लागू हो गया। और उसके बाद फिर राजीव दीक्षित जी बोलते कि सुबह पूरा भोजन करो, पचने में अच्छा होता है। लेकिन सुबह सुबह हम जब ज़्यादा भोजन करते हैं तो आलस्य आता है, ये तो प्रैक्टिकल कोई भी अपने जीवन में देख सकता है। अगर ज़्यादा भोजन किया, व्यायाम किया, कष्ट किया तो सुस्ती आ जाती है, पूरा शरीर जड़वत हो जाता है और कुछ सोने का मन करता है। दिन भर हमें फ्रेश लगना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए सलाद, फलाहार और कुछ ऐसे हल्का फुल्का खा लिया और शाम को फिर भरपेट भोजन कर लिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि हम दिन भर फ्रेश रहे और पूरा फ्रेश रहते हुए शाम को भोजन किया, भोजन के बाद फिर जल्दी सो गए। यानी भोजन भी शाम के पहले, यानी दिन ढलने के पहले ही कर लेना है। और उसके बाद फिर भोजन भरपेट किया और दूध पिया, या तो दूध जैसा जिसकी व्यायाम की कंटिन्यूटी है, उन्होंने दूध जैसा पदार्थ लेना चाहिए, ऐसा मैंने प्रयोग के बाद सिद्ध किया है। मैं मेरा भी अनुभव बताता हूँ कि अगर जो संजीवन साधना, जो बीवी चौहान कहते हैं कि शाम को भोजन के बाद दूध पीना या तो दिन भर दूध पीना, ये दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लिए मल या तो और उसमें प्रॉब्लम करने वाला है शरीर में। लेकिन हम कितना व्यायाम करते हैं इसके ऊपर उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है वो जानकारी हो जाती है। जब हम दूध शाम को पिएंगे तो दिन भर हमारा व्यायाम होना चाहिए। अगर व्यायाम नहीं है तो दूध मत ले लो, लेकिन दूध अगर व्यायाम है, पसीना निकालते हैं तो दूध ले लो, उससे हमारी पुष्टि हो जाएगी, शरीर की पुष्टि हो जाएगी। उसके बाद सोना ही है, और सोने के साथ साथ हमारा पूरा पच जाता है, अच्छी तरह से हमें नींद भी आती है और दिन भर भी फ्रेश रहते हैं, रात भर भी नींद अच्छी आती है, और उसका परिणाम एक अंदर मुझे अच्छा मिला है और वो आप भी अनुभव कर सकते हैं। उसमें आपको तो ये भोजन के बाद थोड़ी सुस्ती आती है, अगर ज़्यादा भोजन करेंगे तो ये तो सभी को पता है, आप अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा जैसा कोई राजीव दीक्षित से विरोध नहीं है, उनके जो अभ्यास से ही मुझे ये इसके सीक्वेंस पता चले, और उसमें और थोड़ा बदल करते हुए अपने अपने लेवल पर हमें विचार करना है। अभी मैंने भी ये समझो कि पद्धति बताई, उसमें भी अगर आप सोचेंगे कि ये मुझे ऐसी की ऐसी ही लागू होगी, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक का जीवन, हर एक का शरीर थोड़ा अलग रहता है। उसने खुद ने अभ्यास करते हुए थोड़े बहुत प्रयोग करने चाहिए, शरीर को मालूम कर लेना चाहिए और अपने जीवन में उसको डालना चाहिए। और थोड़ा बहुत बदल किससे क्या होता है ये निरीक्षण तो हमारा होना ही चाहिए, हम खुद के डॉक्टर होने चाहिए थोड़े बहुत। तो बाद में अगर ज़्यादा मेजर है, कुछ सीरियस बात है तो डॉक्टर को पूछना चाहिए, लेकिन जो प्रथम अवस्था में हमें डॉक्टर नहीं ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा ही मुझे लगता है। खुद का निरीक्षण करें और कौन सी पद्धति मुझे लागू होगी, कौन सी पद्धति अच्छी होगी, ये विचार करके अपनानी है। मुझे ये अच्छा लगा और बहुत सारों पर प्रयोग करते हुए मुझे ये बेहतर भी लगा। तो इसके लिए ये संजीवन साधना में ये केवल आहार पद्धति नहीं है, इसमें केवल उपचार पद्धति नहीं है, उपचार और आहार तो हो जाता है, उसके साथ साथ पूरे जीवन में इसको अगर कैसे डालेंगे, इसके लिए 10 दिन का शिविर भी होता है और 10-12 दिन इस पद्धति में कैसे कैसे किया जाता है ये भी हम वैसे बता चुके हैं। सुबह से लेकर के उसमें योग का, उसमें आहार का, उसमें अभ्यास का और ध्यान धारणा का भी कुछ अंश है। तो सर्वांगीण जीवन विकास कैसे हो इसके लिए, और हमारा आरोग्य अच्छा रहे, हमारी इंद्रिय सक्षम रहे, मन भक्कम रहे, बुद्धि भी अच्छी रहे और हमारी आत्मिक शक्ति बनी रहे, इसके लिए ये साधना, ये संजीवन साधना बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद अन्ना जी। आपने क्या राजीव दीक्षित और इस पद्धति में क्या साम्य है, किस किस बात में कौन कौन सी तरह से साम्य है, ये भी हमें अच्छी तरह से समझाया है।
और तो हमारा शरीर ये पंच महाभूतों से बना है, और इस संजीवन साधना का और हमारे शरीर जो बना है उनका जो भेद है या उनमें जो संबंध है वो अन्ना जी ने बहुत अच्छे से बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये उन्होंने खुद पे पहले आजमाई है और फिर उन्होंने इसका प्रयोग किया है दूसरों पे। तो ये सच में हम भी अगर विचार करें तो हम भी ये समझ सकते हैं कि ये प्रसन्नता देने वाली पद्धति है।